जय हिंद दोस्तों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना अध्ययन का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसका नाम है दिल्ली के शासक। आज हम दिल्ली पर शासन करने वाले महत्वपूर्ण शासकों के बारे में जानकारी जुटाएंगे और ये देखेंगे कि यहाँ शासन करने वाले महत्वपूर्ण शासक कौन थे और उन्होंने कब से कब तक शासन किया। आइए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करते हैं। दिल्ली के शासकों में सबसे पहले यदि अपन शासन की बात करें तो दोस्तों तोमर वंश के राजाओं ने शासन किया। तोमर वंश के शासक दोस्तों राजपूत वंश से माने जाते हैं। तो तोमर नाम के राजपूत वंशों ने सबसे पहले दिल्ली पर शासन किया। पूछ लिया जाए आपसे कि तोमर राजाओं ने दिल्ली पर शासन कब प्रारंभ किया? 12वीं सदी के प्रारंभ में या 12वीं सदी के आसपास। यदि किसी वर्ष के बारे में आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो दोस्तों आप ध्यान रखना 1165 ईस्वी। 1165 ईस्वी। ये दोस्तों आज की वीडियो क्लास में जितने भी ये सन डेट ये जो आंकड़े डाले गए हैं वो दोस्तों एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ध्यान रखना, काफी ऑथेंटिक साबित हो सकते हैं और ये क्लास आपके लिए कंपटीशन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो देखिए दोस्तों, तो दिल्ली पर सबसे पहले तोमर नामक राजपूत राजाओं ने शासन किया और इनका कालक्रम 12वीं सदी के आसपास का काल माना जाता है। यदि किसी एक सन के बारे में पूछ ले तो बता देना कि 1165 ईस्वी के आसपास दिल्ली पर तोमर राजाओं ने शासन किया। तोमर वंश के राजाओं में जो महत्वपूर्ण शासक था जिसने शासन किया उसका नाम था दोस्तों अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर का शासनकाल 1130 ईस्वी तक 1145 ईस्वी तक रहा भाई। अनंगपाल तोमर का शासनकाल दिल्ली के तख्त पर 1130 से 1145 ईस्वी तक रहा और ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाना थे जो इनकी मां कर्पूरी देवी के पिता थे। ठीक है दोस्तों, आगे की जानकारी देखिए। तोमर राजपूतों के अलावा दिल्ली पर शासन करने वाली दूसरी राजपूत जाति थी दोस्तों चौहान राजपूत वंश। चौहानों को तो आप जानते हैं, इनका मूल संबंध सपादलक से या सांबर झील के आसपास का क्षेत्र माना जाता है और चौहानों का संस्थापक राजा था वासुदेव चौहान जिसने सपादलक के आसपास सांबर झील के आसपास अपने चौहान साम्राज्य की नींव डाली और अहि छतरपुर जो वर्तमान नागौर को माना जाता है उसे अपनी राजधानी बनाई। दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला पहला चौहान राजा था विग्रहराज चतुर्थ जिसके शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण युग माना जाता है या चौहानों के शासनकाल का क्लासिक काल या क्लासिक युग माना जाता है। दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले चौहान राजाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था उसका नाम था दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1175 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक दिल्ली के तख्त पर शासन किया। भाई सवाल काफी अच्छा साबित हो सकता है। यहां आपसे दो प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल, दिल्ली के तख्त पर चौहानों ने कब से कब तक राज किया? भाई 1165 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक किया। दूसरा सवाल, दिल्ली पर शासन करने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ जिसे बिसल देव चौहान के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा सवाल आपसे यह पूछा जा सकता है कि दिल्ली के तख्त पर पृथ्वीराज चौहान ने कब से कब तक शासन किया? 1175 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक। इन दो राजपूत जातियों तोमर राजपूत और चौहान राजपूत इनके बाद में दोस्तों दिल्ली पर शासन करते हैं अब तुर्क जाति के लोग। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन की दो लड़ाइयां हुई थी, प्रथम लड़ाई और द्वितीय लड़ाई। प्रथम लड़ाई में तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है जबकि द्वितीय लड़ाई में इनको हार का सामना करना पड़ता है और यह तराइन का द्वितीय युद्ध हरियाणा राज्य में हुआ था और भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित बताया जाता है क्योंकि तराइन की द्वितीय युद्ध में पराजय के कारण ही भारत में विदेशी सत्ता स्थापित हुई। तो विदेशी सत्ताओं में दोस्तों भारत में शासन करने वाली जो जाति थी उसका नाम था दोस्तों तुर्की जाति। ठीक है, तुर्की जातियों के शासनकाल को दोस्तों दिल्ली के मामले में दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत मुख्य रूप से 5 राजवंशों में बटी हुई थी। भाई भारत में जब अपन दिल्ली सल्तनत का अध्ययन करते हैं तो यहां दोस्तों मुख्य रूप से इसके अंदर अपन 5 राजवंश पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था भाई गुलाम राजवंश। कौन सा था? गुलाम राजवंश या मामूलक राजवंश।
गुलाम राजवंश दोस्तों 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा। काफी महत्वपूर्ण सवाल साबित हो सकता है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले शासन करने वाला कौन सा वंश के लोग थे? गुलाम वंश के लोग थे, जिन्होंने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। अब दोस्तों अपन ने ये जो मैं आपको 5 राजवंश पढ़ाऊंगा, इसमें दोस्तों प्रत्येक राजा के बारे में तो मैं आपको जानकारी दूंगा नहीं, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन में भी प्रत्येक राजा के बारे में जानकारी पूछी ही नहीं जाती। जो अयोग्य शासक होते हैं, निर्बल शासक होते हैं, उनके बारे में एग्जामिनर ही सवाल नहीं पूछता। तो मैं आपको उन महत्वपूर्ण शासकों के बारे में जानकारी दूंगा जिन्होंने शासन के मामले में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है या महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य किए हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण की दृष्टि से जो उत्तम शासक माने जाते हैं, उन्हीं के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आइए दोस्तों, गुलाम वंश में हम मुख्य रूप से दोस्तों 3 शासकों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, एक इल्तुतमिश के बारे में, और एक इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासन करने वाला पहला संस्थापक शासक माना जाता है। भाई पूछ लिया जाए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसने दोस्तों 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक दिल्ली में शासन किया। ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन के बारे में सवाल पूछा जाता है कि इन्होंने दिल्ली में कब से कब तक शासन किया? 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में शासक बने इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली के राजगद्दी पर शासन किया। दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली तीसरे गुलाम वंश के शासक थे दोस्तों रजिया सुल्तान। यह एक महिला थी जिसने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों इस क्वेश्चन का विशेष रूप से ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित हो सकता है कि दिल्ली के तख्त पर या दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाली दुनिया की एकमात्र मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। दूसरा सवाल दोस्तों ये पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक था? 1236 से 1240 ईस्वी तक था। तो इस प्रकार आपको गुलाम वंश के इन 3 शासकों का ध्यान रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया, इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया, और रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों रजिया सुल्तान के बाद में गुलाम वंश में अयोग्य शासन हुए, इसलिए दिल्ली सल्तनत के तख्त की जो सत्ता थी दोस्तों वो बलबनी वंश के गयासुद्दीन बलबन ने हथिया ली। भाई तो ध्यान रखना, पूछ रहे जाए कि गुलाम वंश के अंदर ही बलबनी वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन कब से कब तक दिल्ली के तख्त पर बैठा? भाई 1266 से 1287 ईस्वी तक। यह बात तो दोस्तों गयासुद्दीन बलबन पे लागू होती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बलबनी वंश कब से कब तक रहा? 1266 से 1290 ईस्वी तक। जबकि गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली के तख्त पर कब से कब तक शासन किया? इसने दोस्तों केवल 1266 से 1287 ईस्वी तक किया था। अब दोस्तों गुलाम वंश के बाद में दिल्ली तख्त पर दूसरा राजवंश प्रारंभ होता है, खिलजी राजवंश। ये जो बलबनी राजवंश है दोस्तों, इसे स्वतंत्र राजवंश नहीं माना जाता या दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों में नहीं गिना जाता। अब दोस्तों दूसरा नंबर आता है खिलजी राजवंश का। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। भाई खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। ध्यान रखना, जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण करते समय जब ये उस दुर्ग को नहीं जीत पाया तो इसने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को तो एक मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो यहां से दोस्तों कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं कि यह बात किसने कही थी? जलालुद्दीन खिलजी ने कही थी। कब कही थी? जब इन्होंने रणथंबोर दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया था। तो जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक दिल्ली के तख्त पर शासन किया और यह खिलजी वंश का भारत में संस्थापक माना जाता है। जलालुद्दीन खिलजी के बाद में इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी या अली गुरसाप, जिसका मूल नाम था, यह दिल्ली के तख्त पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों 1296 से 1316 ईस्वी तक दिल्ली के तख्त पर बैठा। इसे दोस्तों बाजार नियंत्रण प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। यानी सबसे पहले बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रारंभ की थी। इन्होंने दोस्तों सैनिकों को नगद वेतन प्रदान करने की प्रथा की थी और इसने सैनिकों में दोस्तों हुलिया प्रणाली भी प्रारंभ की थी। तो सवाल पूछा जा सकता है, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध शासक था, जबकि खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था।
जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक दिल्ली के तख्त पर बैठा और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। बात क्लियर है? आगे आ जाइए। खिलजी वंश के बाद में दोस्तों तुगलक वंश ने दिल्ली के तख्त पर राज किया। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक या जो सबसे प्रारंभिक शासक था उसे दोस्तों ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, ग्यासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। भारत में दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का संस्थापक तो कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। और बलबनी वंश का संस्थापक कौन था? ग्यासुद्दीन बलबन। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बात क्लियर है भाई? ठीक है, तो आगे देखिए तुगलक वंश में। तुगलक वंश 1320 से 1400 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश का संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक था जिसने 1320 से 1324 ईस्वी तक शासन किया। ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद में दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के तख्त पर बैठा भाई। मोहम्मद बिन तुगलक जिसे एमबीटी के नाम से भी जाना जाता है, इसने 1324 से 1351 ईस्वी तक शासन किया। ऐसा बताया जाता है सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत का विकास या विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही हुआ। लेकिन दोस्तों इसे एक रक्त पिपासु या एक मूर्ख शासक के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसके साम्राज्य में दोस्तों असफलता का सबसे बड़ा कारण यह माना जाता है कि एक तो इसने दोस्तों राजधानी स्थानांतरित कर ली थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया नगर बसाया था दौलताबाद, जिसे इसने अपनी नई राजधानी बना ली थी। और पुरानी दिल्ली को दोस्तों इसने गैरिसन में बदल दिया था, छावनी बोर्ड में बदल दिया था, केवल सैनिकों के रहने के स्थान के रूप में बदल दिया था। इसलिए स्थानीय जनता ने इसका विरोध किया, इसलिए ये असफलता का मुख्य कारण बना। तो मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351 ईस्वी तक राजा बना। इसके बाद में बना दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली के तख्त पर शासन करने वाला राजा था। तो ध्यान रखना, तुगलक वंश में मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। पहला ग्यासुद्दीन तुगलक जो इसका संस्थापक था, इसने 1320 से 24 तक शासन किया। दूसरा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक जिसने 1324 से 1351 तक शासन किया और इसने अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद या देवगिरी स्थापित कर ली थी। और इसने एक तांबे की सांकेतिक मुद्रा भी शुरू की थी जिसके कारण खजाना खाली हो गया था। तुगलक वंश का तीसरा महत्वपूर्ण शासक था फिरोज शाह तुगलक जो 1351 से 1388 ईस्वी तक राजा बनता है। अगला राजवंश था दोस्तों सैयद राजवंश। सैयद राजवंश एक छोटा राजवंश था जिसने 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। सैयद वंश का संस्थापक था दोस्तों खिज्र खान। खिज्र खान का शासनकाल 1414 से 1421 ईस्वी तक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत में जो 5वां राजवंश था उसका नाम था दोस्तों लोधी राजवंश। यह दोस्तों खिलजी राजवंश की तरह एक महत्वपूर्ण राजवंश माना जाता है। लोधी राजवंश 1451 से 1526 ईस्वी तक माना जाता है। लोधी वंश का संस्थापक था दोस्तों बहलोल लोधी। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा सवाल साबित हो सकता है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का शासनकाल 1451 से 1489 ईस्वी तक रहा। इसके बाद में दोस्तों सिकंदर लोधी शासक बना। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी तक दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा भाई। ध्यान रखना, सिकंदर लोधी ने दोस्तों आगरा शहर बसाया था। बहुत बार दोस्तों कई एग्जामिनर के अंदर यहां से सवाल पूछ लिया गया है 1504 ईस्वी में कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी या आगरा शहर की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? सिकंदर लोधी के द्वारा डाली गई थी 1504 ईस्वी में। सिकंदर लोधी का उत्तराधिकारी बना था दोस्तों इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली के तख्त पर बैठा भाई। इब्राहिम लोधी का शासनकाल भारत में मील का पत्थर साबित होता है। जिस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने तराइन के द्वितीय युद्ध में हार के बाद भारत में विदेशी सत्ता स्थापित कर दी, उसी प्रकार दोस्तों इब्राहिम लोधी भी पानीपत के युद्ध में हार जाता है। पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। पानीपत भी हरियाणा में है, तराइन भी हरियाणा में है। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को मुगल शासक बाबर और लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ।
इस युद्ध में दोस्तों इब्राहिम लोदी मारा गया और भारत में मुगल सत्ता स्थापित हो गई और इस प्रकार दोस्तों दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ और लोदी राजवंश दिल्ली राजवंश का अंतिम राजवंश माना जाता है या दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश माना जाता है। सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ये प्रथम शासक था भाई दिल्ली सल्तनत का। सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन था भाई? इब्राहिम लोदी। सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश थे? कुल 5 राजवंश थे। कौन कौन से थे? एक तो गुलाम राजवंश था, एक खिलजी राजवंश था, एक तुगलक राजवंश था, एक सैयद राजवंश और एक लोदी राजवंश। इनके संस्थापकों के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है। रजिया सुल्तान एकमात्र मुस्लिम शासिका थी जिसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा। गुलाम वंश में ही एक बलबनी वंश की स्थापना हुई जिसका संस्थापक ग्यासुद्दीन बलबन था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण करते समय जब वो उसको जीत नहीं पाया तो इसने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को तो एक मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। एक था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था, साम्राज्य विस्तार नीति का शासक था। तो ध्यान रखना, बाजार प्रणाली, सैनिकों में हुलिया दागने की प्रथा और नगद वेतनमान सैनिक सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही रखे थे। तो खिलजी वंश का संस्थापक तो था जलालुद्दीन खिलजी, जबकि खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक था ग्यासुद्दीन तुगलक, जबकि तुगलक वंश में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1324 से 1351 ईस्वी तक रहा। ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी और इसने अपनी नई राजधानी देवगिरी या दौलताबाद बसाई थी। सैयद वंश का संस्थापक खिज्जर खान था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में। इब्राहिम लोधी पानीपत के युद्ध में बाबर के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को और इस युद्ध के बाद भारत में मुगल सत्ता स्थापित हो गई। ये सारी जानकारी के अलावा दोस्तों आप 3 महत्वपूर्ण सवाल और ध्यान रखना दिल्ली सल्तनत के मामले में। एक सवाल तो दोस्तों वो ये यहां लिख देता हूं मैं। एक तो दोस्तों आप ध्यान रखोगे इस्लाम मस्जिद का। इस्लाम मस्जिद यह भारत की पहली मस्जिद है जो दिल्ली में स्थित है और इस मस्जिद का निर्माण करवाया था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा भारत की पहली मस्जिद कौन सी थी? इस्लाम मस्जिद। कहां स्थित है? दिल्ली में। इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एक राजस्थान के संदर्भ में भी ध्यान रखना, राजस्थान की पहली मस्जिद है दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूल रूप से एक संस्कृत पाठशाला थी जो चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ ने बनवाई थी और इसी अढ़ाई दिन के झोपड़े की जो इमारत है इसके ऊपर दोस्तों संस्कृत में तो हरिकेली नाटक था, उसकी पंक्तियां आज भी लिखी हुई है। तो ध्यान रखना इसका। राजस्थान की प्रथम मस्जिद तो कौन सी थी? ढाई दिन का झोपड़ा। ये ढाई दिन का झोपड़ा भी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाई गई थी। और भारत की पहली मस्जिद है इस्लाम मस्जिद, यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनाई गई थी और यह दिल्ली में स्थित है। एक दोस्तों आप कुतुब मीनार के बारे में भी ध्यान रखना भाई। कुतुब मीनार कहां स्थित है? कुतुब मीनार दोस्तों दिल्ली में स्थित है। कहां स्थित है? दिल्ली में। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने करवाया भाई। कहने को अपन ये कह सकते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो शुरू किया और इसको समापन का कार्य किया था भाई इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और ये बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया गया था। यहां से सवाल पूछ लिया जाता है बख्तियार काकी के बारे में। एक इमारत दोस्तों आप अलाउद्दीन खिलजी की ध्यान रखोगे, अलाई दरवाजा। यहां से कई बार सवाल पूछा जा चुका है। अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा कहां स्थित है? यह दोस्तों दिल्ली में स्थित है। इस अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। उम्मीद करता हूं आपके यह वीडियो क्लास ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि आपको लगता है कि मैं और मेरा ये YouTube चैनल आपकी इस कंपटीशन एग्जाम्स के दौर में मदद कर सकता है तो आज ही मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी YouTube चैनल पर। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।